ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं और परमेश्वर के और नज़दीक आ रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रार्थना के बारे में। आज हम खास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगेंगे कि वो हमारी मदद करे ताकि हम सही मायने में एक दूसरे के साथ काइंड एक्ट्स कर सकें, परमेश्वर की करुणा और भलाई को दिखा सकें। बिल्कुल सही कहा रेबेका, बड़ा जरूरी है क्योंकि कितनी जरूरतें देखते हैं, कितने लोग नीडी हैं, कितने परेशानियां हैं, कितनी स्ट्रगल्स हैं। फिर हम सोचते हैं काश इसकी मदद करें, इसकी करें, इसके किस किस की करें, और कैसे समझ आएगी हमें किसकी मदद करनी चाहिए। तो एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है और हमें खास मार्गदर्शन दे सकता है कि कैसे हम लोगों की मदद करें। कौन है वो? वो है हमारा परमेश्वर। बिल्कुल सही। और हम आज वही करेंगे, परमेश्वर से हम खास विजडम मांगेंगे, बुद्धि मांगेंगे कि कैसे हम ये करुणा भलाई दूसरों तक पहुंचा सके। क्योंकि लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। शायद कोई चाहता है कि हम उनके साथ बैठ के उनसे बातें करें, शायद कोई चाहता है कि हम उन्हें कॉल करें, हेलो करें, उनके हालचाल के बारे में उनसे पूछें। शायद किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, या हो सकता है कि कोई हमारी फिज़िकल हेल्प की ही इज़ इन नीड ऑफ फिज़िकल हेल्प फ्रॉम अस। अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो परमेश्वर ही है जो हमें बुद्धि समझ दे सकता है कि हम समझें, वी बिकम सेंसिटिव टू व्हाट नीड द अदर पर्सन हैज़। दर्शकों, इसको समझाने के लिए और दर्शाने के लिए हमारे पास एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है और उनकी लाइफ स्टोरी है। उनका नाम है वंदना चौधरी। आइए उनसे मिलते हैं। क्यों रेबेका? जी बिल्कुल। इनफैक्ट वंदना चौधरी, इनके जीवन में कई वर्षों से निराशा और दुख भरा हुआ था। इनके परिवार में क्लेश, कड़वाहट, ये सब था। लेकिन एक दिन अचानक दोस्तों सब कुछ बदल गया। आइए इनके इस जीवन के बदलाव की कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुने। मेरे परिवार में, ख़ासतौर पे ससुराल में, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, इन सब का बहुत बड़ी तमन्ना थी इनकी कि हमारे घर में एक बेटा पैदा हो। और कुछ दिनों के बाद हमको एक बेटा पैदा हुआ और सब लोग बहुत खुश थे बेटे को देख करके कि हमारे एक बेटा पैदा हुआ। वक्त गुजरता गया और कुछ साल बाद हमने देखा हमारे बेटे में कुछ अलग है। मतलब ये और बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता था, इसका बिहेवियर थोड़ा सा और बच्चों से अलग था। तो मैं एम्स में जॉब करती थी और मैं इसको लेकर गई वहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है तो मैं पूरी तरह टूट गई। उस जमाने में ये एकदम नया वर्ड था, किसी को पता भी नहीं था इसके बारे में कि ये होता क्या है। और इस दर्द को छुपाने के लिए मेरे हस्बैंड घर से दूर रहने लगे, क्योंकि घर में हम दोनों में आपस में काफ़ी कलेश होने लगा। क्योंकि मैं इसकी बात को नहीं मानती थी कि इसको कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन वो कहते थे ये है और इसका कोई इलाज नहीं है और मैं इसके लिए अपने काम को नहीं रोक सकता। वंदना ने अपनी उम्मीद को कायम रखा और अपने बेटे के भविष्य के लिए अलग अलग तरीके से कोशिश करती रही और इसी तरह उनकी जिंदगी के 10-12 साल गुजर गए। उसी दौरान मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। और एक दिन वो अपने एक फ्रेंड है उसका, तो वो उसके साथ में एक बारी उसने अपना शेयर की स्टोरी। तो फ्रेंड ने बोला कि तू एक बार मम्मी को लेकर के एक चर्च में आ। तो इसने मुझे बोला चर्च जाना है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे चर्च जाना पड़ेगा, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मन में आया कि आज हम चर्च चलते हैं। और हम लोग तैयार होकर के चर्च गए। और मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पर एक पास्टर थे, अजीत होरो, और हम दोनों पर हाथ रखा उन्होंने। और उस दिन जो मेरे अंदर जो करंट पास हुई, ऐसे लगा ये कोई बहुत ज़बरदस्त करंट है और मेरा सारा जो टेंशन था मेरी लाइफ का एकदम ख़त्म हो गया। और मेरे को इतना रोना आया, मैं रोती रही। वो दिन था जो मेरी ज़िंदगी का
बहुत ही कीमती दिन था और उस दिन मेरी ज़िंदगी में एकदम नया पड़ाव आ गया और मेरा सारा अंदर का मलाल निकल गया उस दिन। और इसके बाद वंदना की जिंदगी ही बदल गई और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे हम लोग चर्च जाने लगे। मेरी मदर इन लॉ ने देखा मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को भी लगा कि इसके अंदर बहुत बदलाव आया है, तो वो लोग भी फिर चर्च आने लगे और हम रेगुलर एज ए फैमिली चर्च जाने लगे। प्रभु यीशु मसीह हर एक नामुमकिन परिस्थिति को मुमकिन परिस्थिति में बदल देता है, क्योंकि वो जिंदा और सामर्थी परमेश्वर है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये मेरा बेटा भी आज BA स्पेनिश कर चुका है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से और MA कर रहा है। MA का भी वो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर चुका है और इसके साथ साथ वो 8-10 इंटरनेशनल भाषाएं बोलता है और लिखता भी है। आज मुझे अपने बेटे को लेकर के कोई भी चिंता नहीं है और मुझे बहुत शांति है, हमारे घर में बहुत शांति है। वाओ, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। कितना अच्छा लगा वंदना जी से मुलाकात करके और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और उनके बच्चे को कितना आशीषित किया है। और कितने सालों की निराशा और इतनी परेशानी और इतना दुख और एक पल में, एक क्षण में परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। एक नई उम्मीद लेके आया प्रभु उनकी लाइफ में और आनंद से भर दिया उनके जीवन को। जी बिल्कुल, उनका बेटा लैंग्वेज एक्सपर्ट है, इतनी सारी भाषाएं बोलता है, स्पेनिश में मास्टर्स कर रहा है। इंडीड दैट इज गॉड्स ब्लेसिंग ऑन हर। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया। बिल्कुल सही। और रेबेका, बिल्कुल ऐसे ही मुझे याद आ रहा है हमारे पिताजी और हमारी मम्मी ने क्या था, एक फकीर आता था हमारे वहाँ, एक बड़ा गरीब भिखारी टाइप का इंसान था तो टेलर, पर जॉब चली जाती उसकी और उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, उसका कोई भी नहीं है, ना फैमिली है ना कुछ भी नहीं उसके पास, और बिल्कुल ही सड़क पे सोता था और फुटपाथ पे। और ऐसी हालत में एक दिन हमारे एक चर्च की मीटिंग में वो आया और उसकी हालत बिल्कुल गंदे कपड़े, बाल पड़े हुए, नाखून पड़े हुए, ऐसे लगता कोई फ़कीर है। और कहीं जाके खाना मिलता था वो खा लेता था, गुजारा करता था। और वहाँ पे हमने देखा कि कैसे उसने परमेश्वर के वचन को सुना और उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। परिवर्तन तो आया उसके हृदय में, पर उसका जीवन तो वैसी का वैसी गंदा और वैसी बुरी हालत में, चिथड़ों में उसके कपड़े बुरे हाल। और फिर हमारे पेरेंट्स ने क्या करा, उसको रोज़ वो 1 गिलास दूध और कुछ स्लाइस ब्रेड देते थे और वो आता था और बड़ा उसको प्यार दिखाया। और फिर हमारी चर्च ने उसको एक ओल्ड एज होम में डाला। तो अभी हाल ही में मैं बात कर रहा था रेबेका उससे, और उसने कहा सर मेरे 11 साल जिंदगी के बढ़ गए। दोस्तों, हम चाहते तो हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों की हम मदद करें, पर सिर्फ सोच में रह जाती है ये बात हाथों के कर्म में नहीं आती। वी आर ओनली थिंकिंग बट नॉट इन डीड। हम कोशिश तो चाहते हैं कि बहुत कुछ करें और सोचते भी बहुत कुछ हैं, पर क्या हम कर रहे हैं? पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? जब उसने भीड़ को देखा, उसने देखा ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे भेड़ों की तरह जिनका चरवाहा नहीं है, और he had compassion, दया आई प्रभु को, दया उसकी दृष्टि में आई और लोगों की ओर प्रभु का दिल इतना खिंचा चला गया कि देखिए ये ऐसे लोग हैं। Oh, may the compassion of God fill our hearts। वो उसकी परमेश्वर की दया और मोहब्बत और प्यार हमारे दिलों के अंदर एक लौ की तरह जले, ताकि हम जैसे हमारे पिताजी ने किया और मम्मी ने किया, आपने भी शायद बहुत कुछ किया होगा, करते रहिए, डू दिस एक्ट्स। और परमेश्वर को आप अपने आप को दीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा ताकि आप दूसरों की मदद करें। अपने बारे में तो सब सोचते हैं, दूसरों के बारे में कब सोचेंगे? ये वर्स आपके लिए, 1 कुरिन्थियों 10:24। सब कोई अपना नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रखे। मेरे अजीजों, सुना आपने खुदा के कलाम में क्या लिखा है? प्रभु के वचन में दूसरों के हित में भी सोचिए और देखिए आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका कोलीग किसी परेशानी में तो नहीं। और जब आप उसको काइंडनेस दिखाते हैं,
तो याद रखें परमेश्वर भी बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों, अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे काइंडनेस दिखाएं, तो प्रार्थना करें, परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगे, मदद मांगे, ताकि वो आपको दिखाए कि आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रार्थना में सहायता के लिए हम हैं, हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। टू कॉल अस विद योर रिक्वेस्ट ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। और इसी के साथ समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के बाद भी हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। Hey Superbook fans, we have some exciting news for you. There is a big sale on all things Superbook. You can now shop for animated Bible stories and toys your kids would absolutely love. So check out our big Independence Day sale on cbnindia.org and look for Superbook Shop Big. वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखा कि इंडिपेंडेंस डे वीक में सुपरबुक टॉयज, बुक्स, मर्चेंडाइज पर 25% डिस्काउंट है। तो आप भी जल्दी से अपने बच्चों के साथ लॉग इन करें CBN इंडिया की वेबसाइट पर और बहुत सारी शॉपिंग करें। इन गिफ्ट्स को आप इंजॉय करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। बिल्कुल सही। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी दर्शकों, इट्स अ ग्रेट ऑफर। और आपको तो पता है आज हम क्या थीम पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की आत्मा की मदद पाकर प्रार्थना करके हम लोगों की कैसे मदद कर सकें और परमेश्वर की भलाई और करुणा उनको दिखा सकें। जी बिल्कुल। और इसलिए अब समय है कि हम प्रार्थना करें, पढ़ेंगे आपके मैसेजेस और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है विक्टर ने और ये कह रही हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि मैं 4 लाख रुपए के कर्ज में हूँ और ये परेशानी मेरे मन को धीमे धीमे पॉइजन की तरह खा रही है। प्रार्थना कीजिए कि मैं इस स्थिति से छुटकारा पा सकूं। विक्टर, थैंक यू फॉर योर मैसेज। बहुत अच्छा है कि आप इस कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारे परमेश्वर के पास, जीवित परमेश्वर के पास हर मुश्किल का हल है। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम विक्टर की इस रिक्वेस्ट को आपके पास लाते हैं, आपके चरणों में लाते हैं। वो इस कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, बहुत तकलीफ है इस कर्जे की वजह से इनके जीवन में। मांगते हैं कि आप इनके लिए दरवाजे खोलें, इन्हें सही राह दिखाएं जिस पर चलकर और मेहनत करने का एक मौका दें इन्हें। आप इनके लिए आशीषों के भंडार खोलें ताकि ये इस कर्जे से छुटकारा पा सकें, पूरी तरह से छुटकारा पा सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। आइए दोस्तों, पढ़े एक और मैसेज जो हमें YouTube ऑडियंस ने भेजा है। ये कह रही है, हमारा कोर्ट केस चल रहा है और हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास हर प्रार्थना का हल है, हर रिक्वेस्ट का हल है। आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस रिक्वेस्ट के लिए जो हमारे पास आई है। हम मांगते हैं कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये गुजर रही हैं, इनसे आप इन्हें छुटकारा दें। आप ही हैं जो हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को, हमारी मुश्किलों को हमारे जीवन से दूर करते हैं। हमारे टेढ़े मार्गों को आप सीधा करते हैं। आज हम इस प्रॉब्लम को आपके पास लेकर आते हैं। मांगते हैं कि आप इसका सलूशन निकालें और हमें दें। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, चैलेंजेस हैं, कर्जे हैं, इन्हें आप इस परिवार से दूर करें। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। दर्शकों, मुझे पता है आप में से भी कई लोग होंगे जिनके पास कर्जा है या परेशानियां हैं। हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर की अगुवाई हो और वो दया करें। लेट अस ऑल प्रे टुगेदर। हमारे जिंदा खुदावंद, हमारे परमेश्वर, जमीन और आसमान के बनाने वाले प्रभु जी, आपके सामने कुछ चीज नामुमकिन नहीं। हम खास तौर से इन भाइयों को और खास तौर से हमारे दर्शक लोग जो देख रहे हैं, उनके भिन्न भिन्न डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स और टेंशन्स और स्ट्रेस और जो भी बोझ है उनके ऊपर, प्रभु जी आप उनसे रिहाई दीजिए। उनको उन परेशानियों से, उन बीमारियों से, उन तकलीफ़ों से, उन कर्ज़ों से, उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से प्रभु आप उनको निकालिए, ताकि वो जाने कि आप वो परमेश्वर हैं जो ना केवल हमारी पनाह है
पर आप वो परमेश्वर है जो हमारे लिए हर जंग, हर लड़ाई लड़ते हैं ताकि हमें विजय मिले। तो प्रभु जी आप दया करें, संभाले हर एक को, और ये हमारी इल्तिजा और प्रार्थना है जो हम आप ही के मुबारक नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। फिक्र मत कीजिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर अपने जवाब आपको जरूर देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप प्रार्थना के विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org को ज़रूर विज़िट करें। CBN इंडिया वेबसाइट पर आप बहुत सारे आर्टिकल्स और स्टोरीज़ पढ़ेंगे जिससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आइए समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित सामर्थी वचन से हमें क्या बता रहे हैं। वाह, कितना अच्छा वचन है। आपके मन को तसल्ली नहीं मिली कि देखिए परमेश्वर को कितना कंपैशन है, कितनी दया आती है। भीड़ को जब देखा उसने, हम पे इतनी दया दिखाता है, रोज अपनी दया और करुणा दिखाता है। हमें भी सीखना है ये, हमें भी दूसरों को ये दया और करुणा और भलाई के काम करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें भलाई के काम करने हैं और करते जाना है, रुकना नहीं है। आइए समय हम ले एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पांखी कानपुर की जो कॉयर है, इनके चर्च के हम पासबान से मुलाकात करेंगे। इनके जीवन से हम प्रेरणा पाएंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि देश के लगभग 58.6% बच्चे एनीमिक हैं। यदि सही पोषण की मदद केवल आपकी रसोई के शेल्फ तक दूर है, तो फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं? CBN फाउंडेशन की अवेयरनेस वर्कशॉप्स बच्चों के जीवन की अलग अलग लाइफ स्टेजेस के लिए सही खाद्य पदार्थों की पहचान करने और बच्चों के पोषण को लोकली अवेलेबल फूड से पूरा करने पर बल देती है। आप जैसे पार्टनर्स के सहयोग के द्वारा ही हमारी टीम्स भारत की कई रिमोट कम्युनिटीज तक पहुंच पा रही हैं और उन्हें सही जानकारी के द्वारा सशक्त बना रही हैं। एक अच्छे पोषण के लिए जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो सब उनके आसपास ही उपलब्ध है। प्रत्येक परिवार मिनिमम वेस्ट के साथ ताजी एवं स्थानीय रूप से उगाई गई सीजनल चीजें खाकर हेल्दी रह सकता है। एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए हमारी फूड हेरिटेज और डाइवर्सिटी ही वो चीजें हैं जिनकी आज हमें जरूरत है। वेलकम बैक दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम प्रार्थना करके परमेश्वर से मदद मांगकर जरूरतमंद और नीडी लोगों को कैसे हम प्रभु की काइंडनेस और भलाई दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, परमेश्वर ही है जो हमारी मदद करता है ताकि हम एक दूसरे के साथ काइंड एक्ट्स कर सकें, परमेश्वर की करुणा दिखा सकें। आइए दोस्तों, इस समय हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पांखी कानपुर से पास्टर E.J. सिंह जी से हम मुलाकात करें, जाने उनकी सेवकाई के बारे में और उनके जीवन में प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में हम जानें। 1968 में एक मौका आया जब मैं छोटा ही था, मात्र 13 साल का, कि हमारे एरिया में एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की गई। परमेश्वर ने जो नगमे दिए थे, जो गीत दिए थे, मैं उनको लाउड स्पीकर पर गाया करता था और मोहल्ले के बहुत से लोग इस आवाज़ को गीत के माध्यम से सुना करते थे। और उसके बाद ये सेविकाई आगे बढ़ती चली गई। मैंने सन 1968 से लेकर 1987 तक इवेंजेलिकल वर्क किया, घर घर जाकर इबादतें करना, और जो भी बुलाता था कभी भी जाने से इनकार नहीं करता। 1987 में
मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, लेकिन उसी समय में असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया ने कानपुर शहर में कदम रखा और हम कुछ खादिम मिल करके इस काम को मर्चेंट चेंबर हॉल में करने लगे और एक बड़ी खिदमत कानपुर शहर में असेंबली बिलीवर चर्च की इस्टेब्लिश की गई। असेंबली बिलीवर चर्च पनकी कानपुर ने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम को करना प्रारंभ किया और कई लोगों को, कई पासबानों, कई लीडर्स को भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जिम्मेदारियां दी गई। ढेर सारे बच्चे, जवान बेटे और बेटियां मिल करके संगीत के माध्यम से परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि संगीत वो माध्यम है जिससे हम परमेश्वर को ऊंचाई देते हैं और इसको वो पसंद भी करता है। क्योंकि सबको मालूम है दाऊद कोई और नहीं, एक संगीतज्ञ था और परमेश्वर के दिल के बहुत नजदीक था, और इसलिए एक बहुत बड़ी सेविकाई है जो संगीत और गीतों के माध्यम से की जाती है, और एक और सेविकाई है जो महिलाओं की सेवा में लगती है, महिलाओं को उभारने में काम आती है। बच्चों के लिए हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया, संडे स्कूल स्थापित किया गया यहाँ पर। इस तरीके से ढेर सारे काम हैं। क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के बहुत शुक्रगुजार हैं, उसकी टीम के शुक्रगुजार हैं कि वो लोग यहाँ पर आए और बहुत ही मोहब्बत के साथ सारे कामों को अंजाम तक पहुँचाया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बहुत अच्छा लगा पासवान जी से मुलाकात करके। पास्टर ईजे सिंह, परमेश्वर आपके जीवन को बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लोगों के जीवन में आशीष लेकर आ रहा है। वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसी तरह विश्वास योग्य बने रहिए सर, और प्रभु आपको और बहुतायत से इस्तेमाल करे। और दर्शकों, क्या सीखा हमने इस एपिसोड में कि किस तरह वंदना चौधरी जी की लाइफ से हमने देखा, समय लगा, प्रार्थना करती रही, वो परेशानियां थी, पर कैसे प्रभु ने एक क्षण में, एक ऐसा समय आया कि उनकी लाइफ बदल गई। आपकी लाइफ भी बदल सकती है। पर याद रखें, हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, कैसे उस शख्स को पनाह दी, उसकी मदद करी, और कैसी उसकी ज़िंदगी बढ़ी एक ओल्ड एज होम में, और वो प्रभु के गुण गाता है। और पता है उसका फेवरेट सॉन्ग क्या है कि सहारा मुझको चाहिए। वाकई कई लोगों को सहारा चाहिए। जागिए, उठिए और प्रभु की करुणा और दया दूसरों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर की करुणा हम एक दूसरे को दिखाएं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा कर सकें। और दोस्तों, समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। कल है बुधवार और कल हम हाजिर होंगे एक और नए एपिसोड के साथ। और कोई शक में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए अगर आपके पास कुछ सवाल है जल्दी से हमें मैसेज कर दें या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे साथ शेयर करें। कल के एपिसोड में हम इन सवालों का जवाब देंगे। और समय आ गया है टू से गुड बाय टू यू। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं, जो गा रही है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पांकी कानपुर की कॉयर, और ये गीत है अंधेरे जहां में हम। तो इस गीत के द्वारा आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, आशीष पाएं। कल मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। को मिटा देंगे।
के उठा लेंगे, ओ जुल्म सितम कितने, हंस हंस के उठा लेंगे, एक तेरे इशारे पर हम खुद को मिटा देंगे, खुद बन के उजाला हम जुल्मत को मिटा देंगे, अंधेरे जहां में हम घर घर में तेरा मुंजी, ये नाम सुनाना है, घर घर में तेरा मुंजी, ये नाम सुनाना है, सोतों को जगा